द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्कार। कभी सोचा है कि नवरात्रि का त्योहार सिर्फ 9 दिनों का उत्सव ही नहीं, बल्कि असल में जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 9 जबरदस्त नियमों का एक पूरा ब्लूप्रिंट हो सकता है। चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में सिर्फ 9 दिन किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ तब जब इन 9 दिनों को हम सिर्फ रस्मों की तरह न देखें, बल्कि इन्हें एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के सुनियोजित मौके की तरह अपनाएं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी नींव। ठीक वैसे ही बड़े बदलाव के लिए भी एक मजबूत अंदरूनी नींव चाहिए। तो पहले 3 दिन और पहले 3 नियम हमारी इसी फाउंडेशन को बनाने पर फोकस करते हैं, जो हमें आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है। तो इस सफर का पहला कदम, पहला नियम है अनुशासन, और यही किसी भी बड़े बदलाव का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब देखिए, अनुशासन का मतलब कोई सजा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है जिंदगी में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी लाना। जरा सोचिए, बस रोज सुबह एक ही वक्त पर उठने का एक छोटा सा नियम बना लेने से ही पूरे दिन को कितनी सही और पॉजिटिव लय मिल जाती है। हमारी नींव का दूसरा पिलर है तपस्या। लेकिन रुकिए, यहाँ इसका मतलब सिर्फ भूखे रहना या मेडिटेशन करना नहीं है। असल में तपस्या हमें सिखाती है धैर्य और लगन। क्योंकि देखिए, बड़े लक्ष्यों को पाने में वक्त तो लगता है। जैसे गिटार सीखना, कोई एक दिन में तो एक्सपर्ट नहीं बन सकता है ना। तो रोज थोड़ा थोड़ा सब्र के साथ प्रैक्टिस करते रहना, यही तो असली तप है। और अब आता है हमारी फाउंडेशन का तीसरा और आखिरी पिलर, साहस। ये वो ताकत है जो हमें मुश्किलों और अपने डरों से लड़ने में मदद करती है। साहस का असली मतलब है अपने डरों का सामना करना, क्योंकि उनके पार जाए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। मान लीजिए किसी मीटिंग में दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है, पर बोलने में डर लग रहा है। उस डर के बावजूद भी अपनी बात रखना, बस वही तो असली साहस है। तो एक बार जब ये अंदरूनी नींव मजबूत हो जाती है ना, तब हम बाहरी दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। और अगले 3 नियम हमें यही सिखाते हैं। अब आता है चौथा नियम, पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता। और जानते हैं इसकी सबसे कमाल की बात क्या है? ये हमें याद दिलाता है कि अपनी एनर्जी के लिए कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। देखिए, पॉजिटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाती है। ये एक चॉइस है। ये बाहर के हालात पर निर्भर नहीं करती। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए। अब गुस्सा होने के बजाय उसी वक्त का इस्तेमाल अपना पसंदीदा गाना सुनने या कुछ अच्छा सोचने में किया जा सकता है। देखा, एनर्जी खुद क्रिएट की जा सकती है। 5वां नियम है ममता, मतलब देखभाल और करुणा। और यही वो चीज है जो हमारे रिश्तों को गहरा और मीनिंगफुल बनाती है। ममता हमें सिखाती है रिश्तों की कद्र करना। और ये सिर्फ परिवार तक ही नहीं है। अगली बार जब ऑफिस में किसी साथी से मिलें, तो सिर्फ काम की बात करने के बजाय एक पल रुककर पूछिए, और सब कैसा है? और उनके जवाब को सच में ध्यान से सुनिए। यह करुणा दिखाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। अब आता है छठा नियम, यानी शक्ति। पर यहां शक्ति का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। असली शक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में है। जब हम देखते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और हम उसके लिए खड़े होते हैं, भले ही ऐसा करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वही हमारी असली शक्ति का सबूत है। चलिए, अब हम अपने इस सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव में कदम रख रहे हैं। ये पड़ाव हमें बाहर की दुनिया से हटाकर हमारे अंदर की ओर ले जाता है, सेल्फ फुलफिलमेंट की ओर। 7वां नियम है निर्भयता। और ये सिर्फ बाहरी डरों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर बैठी नेगेटिविटी के खिलाफ एक सीधी लड़ाई है। निर्भयता का मतलब है अपने अंदर के उन नेगेटिव विचारों को पहचानना और उन्हें खत्म करना। जब भी मन से आवाज आए ना कि ये मुझसे नहीं हो सकता, तो उसे पलटकर चुनौती दीजिए। क्यों नहीं, कोशिश करने में क्या हर्ज है? यही असली निर्भयता है। 8वां नियम है पवित्रता, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन और भावनाओं में एक साफ सुथरी क्लैरिटी ला सकते हैं। पवित्रता का सीधा सा मतलब है मन और दिल को बेकार के विचारों और नेगेटिविटी के बोझ से साफ रखना। सोचिए, दिन की शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट की शांति या हल्का सा ध्यान मन को कितना साफ कर सकता है और पूरे दिन के लिए एक क्लियर डायरेक्शन दे सकता है।
और अब हम पहुंचते हैं 9वें और आखिरी नियम पर, सिद्धि। ये इस पूरी 9 दिनों की यात्रा का सबसे ऊंचा मुकाम है। सिद्धि ही हमारा असली मकसद है, वो अवस्था जहां अंदर से एक शांति और संतुष्टि महसूस होती है। ये तब होता है जब काम में मजा आने लगता है और नतीजों की चिंता खत्म हो जाती है। किसी प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत से पूरा करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, बस वही सिद्धि का एक छोटा सा अनुभव है। तो ये जो 9 नियम हैं, ये सिर्फ 9 दिनों के लिए नहीं है, ये असल में पर्सनल ग्रोथ के लिए एक जिंदगी भर का रोड मैप है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी त्योहार सिर्फ एक उत्सव नहीं होता, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक बहुत पावरफुल मौका हो सकता है। तो अब आखिर में एक सवाल, इन 9 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करने का मन बना रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।